हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम फ्री क्लासेस जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ले रहे हैं उसमें हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटी का ये मेरा तीसरा लेक्चर है और आज इस तीसरे लेक्चर में, पॉलिटी के तीसरे लेक्चर में आज हम जानेंगे राज्य और राज्य के तत्व। इस पॉलिटी के तीसरे लेक्चर में आज हम जानेंगे राज्य और राज्य के तत्व के बारे में। आज जानेंगे कि राज्य और राज्य के तत्व होते क्या हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला है कि हम पहला राज्य के बारे में जानेंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक अवधारणा है। राज्य क्या है? राज्य व्यवस्था से जुड़ी एक प्राथमिक अवधारणा है। नेक्स्ट है कि प्रांत को सामान्य अर्थ में राज्य माना जाता है। जैसे बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, आप बात करें तो यूपी हो गया, यूके हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है। अमूर्त कहने का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते है कि इसे बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है परंतु देखा नहीं जा सकता। राज्य को क्या है कि बौद्धिक स्तर पर हम समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सरकार में, जैसे सरकार हो गया, संसद हो गया, न्यायपालिका हो गया, नौकरशाही हो गया, इसको हम देख नहीं सकते कि कैसे चलती है, बस इसको समझ सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य की मूर्त अभिव्यक्ति सरकार है। राज्य की जो है मूर्त अभिव्यक्ति वो सरकार है। नेक्स्ट है कि सरकार स्वयं एक अमूर्त संरचना है। जो सरकार है वो स्वयं एक अमूर्त संरचना है। नेक्स्ट देखेंगे हम राज्य के बारे में। अगर हम देख लेंगे राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है, तो अगर हम बात करेंगे पार्ट 3 भाग 3 में जो आर्टिकल 12 है उसमें उसके संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब राज्य क्या है, अगर राज्य की परिभाषा आपको जानना है तो जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसको हम जब भाग 3 पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि राज्य की परिभाषा उसमें क्या दी गई है। और एक और दी गई है जो भाग 5 है, भाग 6 है, उसमें आर्टिकल 152 जो राज्य सरकार भाग 6 में है उसमें उसके संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये संविधान में हमारे जो राज्य है उसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं कि राज्य के तत्व क्या होते हैं। राज्य के तत्व उसके बारे में हम देखते हैं। आइए देखते हैं। तो किसी भी राज्य के होने की शर्त, मतलब राज्य की होने की कुछ शर्तें होती हैं, तो ये 4 अनिवार्य तत्व होना जरूरी है। मतलब किसी भी राज्य को राज्य होने का जो है उसको 4 शर्तें हैं। क्या होगा? एक भूभाग होना चाहिए। किसी भी जगह को अगर राज्य बनाना है तो उसमें 4 जो तत्व होना चाहिए जरूरी। क्या होगा? एक भूभाग होना चाहिए, अच्छी खासी एक जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता, तो उसी को हम राज्य। अगर नीचे देखिएगा लिखा है कि चारों तत्व अनिवार्य है, किसी एक को भी अनुपस्थित होने पर राज्य का अस्तित्व अधूरा है। अगर इन चारों में से किसी भी एक का ना हो तो उसका अस्तित्व क्या होगा? अधूरा होगा, वो राज्य नहीं हो सकता है। यहाँ पे संप्रभु कहने का मतलब क्या है कि मतलब वो जो उसको हम राज्य बनाएंगे वो अपना आंतरिक और बाह्य मामले दोनों लेने के लिए स्वतंत्र है, उसी को हम संप्रभुता बोलते हैं। नेक्स्ट है, आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राज्य, अगर किसी को राज्य हम मानते हैं, किसको राज्य मानेंगे? तो राज्य मानने के लिए 4 जो है तत्व उसको होना चाहिए। क्या? पहला होना चाहिए कि भूभाग होना चाहिए, उसका जनसंख्या होना चाहिए, एक उसका सरकार होना चाहिए और एक उसको संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु करने का मतलब वो आंतरिक और बाह्य मामला अपना खुद ले सके, इसी को हम सरकार समझेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित रहता है, कोई भी एक, मान चलो जनसंख्या ना हो, चाहे संप्रभु ना हो, या कोई अगर कोई भी है तो वह राज्य का अस्तित्व अधूरा रहेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट है संविधान। संविधान को थोड़ा समझ लेते हैं हम। संविधान को अगर संधि में करेंगे तो सम प्लस विधान, जिसका अर्थ होता है सभी के लिए समान कानून। संविधान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं सम प्लस विधान, जिसका अर्थ होता है सभी के लिए समान कानून। क्या है कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो शासन के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन करता है, जिसके अनुरूप किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। जैसे कि आप अगर हमारे पहले लेक्चर देखेंगे तो पहले लेक्चर में भी हम संविधान का परिभाषा बताए थे, जो कि इसमें यही था कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो शासन के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन करता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य की शासन चलाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे है
कि संविधान के बारे में कुछ समझते हैं। संविधान क्या है कि संविधान एक लिखित और अलिखित वैधानिक दस्तावेज होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं संविधान जो है लिखित है और कहीं कहीं अलिखित है। जैसे कि मान लीजिए भारत में जो है, भारत अमेरिका में लिखित है, ब्रिटेन में, इजराइल में, ये सब है अलिखित है। आगे समझेंगे हम कहाँ क्या है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। इनके शक्ति और दायित्वों का व्याख्या करता है। संविधान जो है किसी भी राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे अंगों की जो व्याख्या करता है और उनकी शक्तियों का व्याख्या करता है। यहाँ पे देखेंगे तीन क्या है, क्या क्या है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। अगर हम बात करें विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध है, तो यह शक्तियों के सम्मिश्रण का संबंध है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का सम्मिश्रण का संबंध है। इसे कहने का मतलब क्या है कि विधायिका में जो होंगे उन्हीं में से कुछ कार्यपालिका में होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच क्या संबंध है, तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। जैसे कि आपको भी पता होगा, क्योंकि जो विधायिका में है, अगर कोई सांसद है, क्या कोई राष्ट्रपति या कुछ प्रधानमंत्री कोई भी, तो वो न्यायपालिका में थोड़ा होता है, नहीं होता। तो इसलिए विधायिका और न्यायपालिका का जो सिद्धांत है वो पृथक्करण का सिद्धांत है, और विधायिका और कार्यपालिका का शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत है। मतलब इन दोनों में मिश्रण है, सम्मिश्रण है। विधायिका या कोई जो होगा वो कार्यपालिका में होगा, ठीक है। जैसे विधायिका में कोई है तो संसद में जो है उसी में से कोई ना कोई कार्यपालिका में, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब। आगे हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे जब संसद हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम विस्तार समझेंगे। अभी हम थोड़ा उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे देखते हैं। और हम बात करेंगे वैधानिक दस्तावेज। संविधान जो है वैधानिक दस्तावेज है। अगर बात करेंगे तो इसमें एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। पीछे हमने पढ़ा ना, संविधान लिखित और अलिखित दस्तावेज है, तो उसी को हम समझ रहे हैं कि क्या है लिखित और क्या है अलिखित। देखिए लिखित में क्या है कि इसके लिए एक औपचारिक संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब लिखित संविधान बनाने के लिए एक औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि उस देश के लिए संविधान बनाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, भारत है, अमेरिका है और पाकिस्तान है। इन देशों ने अपना संविधान बनाने के लिए क्या किया है, तो संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन और संविधान सभा का चुनाव, उसके सदस्य चुन के उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है इन देशों में क्या है, लिखित संविधान है, एक दस्तावेज लिखा हुआ है, लिखित संविधान है। और दूसरा है अलिखित। संविधान सभा ने इसे वैधानिक दस्तावेज का तैयार नहीं किया। मतलब संविधान सभा जैसी कोई संस्था नहीं बनी थी इसको चलाने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो संविधान है वो कैसे है, अलिखित है तो कैसे है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो इसमें 4 पॉइंट आते हैं। एक है न्यायालय निर्णय। यहाँ पे अगर कोई न्यायालय का निर्णय है तो वो संविधान कानून के रूप में चालू हो गया, मतलब उसका प्रचलन चालू हो गया। लोक विधियाँ, जैसे कि पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं लोक कहावतें, जैसे कि लोगों के द्वारा जो, उसका हो गया। तीसरा है संवैधानिक परंपरा, जो संवैधानिक कुछ परंपराएं हैं। उसके बाद संसद के नियम, कुछ संसद के द्वारा नियम बना दिए गए हैं, वो है। तो ये सब है कि जो इन लोग का जो लिखा नहीं गया है, अलिखित है। जैसे कि हम बात करेंगे ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये जो देश हैं यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, अलिखित है। अलिखित कहने का मतलब कि यहाँ पे न्यायालय का निर्णय कुछ है, कुछ लोक विधियाँ हैं, कुछ संवैधानिक परंपरा है, संसद के नियम है, ये सारी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे लिखित अलिखित समझ में आ गया है। क्या लिखित मतलब, लिखित वहाँ पे है जहाँ पे संविधान सभा बना के उसको लिखकर मतलब पूरा दस्तावेज तैयार किया गया। अलिखित में है कि तैयार नहीं किया गया, कुछ लोक विधियाँ है, कुछ संसद के नियम है, कुछ संवैधानिक निकाय का मतलब न्यायालय का नियम है, कुछ लोक विधियाँ हैं। तो ये सब है ब्रिटेन, कनाडा जैसे जैसे में। और ये लिखित संविधान है जो भारत और अमेरिका जैसे। और आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं तो संविधान से जुड़ी कि 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा नागरिक अधिकारों के लिए अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा, उसी को इंग्लिश बोलते हैं मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र तैयार किया गया, जो भविष्य के लिए सभी संविधान का आधार बना। जो इंग्लैंड के राजा जॉन थे उनके द्वारा 1215 ईस्वी में एक अधिकारों के लिए अधिकार पत्र जो तैयार किया गया, जो भविष्य में आने वाले सभी संविधानों के लिए आधार बना। नेक्स्ट है संविधान अपनाने वाला पहला देश ब्रिटेन या इंग्लैंड।
संविधान अपनाने वाला पहला देश ब्रिटेन या इंग्लैंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए 1648 में यहाँ पे गौरवमय क्रांति होती है, जो ब्रिटेन में गौरवमय क्रांति होती है। इसको हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, गौरवमय क्रांति क्या है। इंग्लैंड में राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया। जो इंग्लैंड में राजतंत्र था, राजतंत्र जहाँ राजा का शासन, उसको हटाकर संवैधानिक राजतंत्र का लागू किया गया, मतलब व्यवस्था की गई। क्या होता है, ठीक है, राजतंत्र को हम देख लेते हैं कि सभी शक्तियां राजा के पास। जो राजतंत्र है वहां पे सभी शक्तियां राजा के पास होगी, जैसे कि ब्रिटेन में है, शक्तियां सभी राजा के पास, मतलब ब्रिटेन में थी। अभी क्या है, वहां पे राजतंत्र को हटा क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में राजा केवल नाम मात्र का मुखिया, सारी शक्तियां संसद में निहित। राजतंत्र कहने का मतलब कि सारी शक्तियां राजा के पास, कुछ भी कानून या कुछ भी बनाना होगा राजा बनाएगा। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब राजा नाम मात्र का होगा, जो भी होगा सारी शक्तियां संसद के पास होगी, संसद जो करेगा। जैसे कि अपने यहाँ देख लेंगे तो राष्ट्रपति नाम मात्र का है, कहने के लिए सारी शक्तियां उसी के पास, लेकिन नाम मात्र का है, क्योंकि सारी शक्तियां तो संसद में है, मंत्रिपरिषद। वैसे ही इसको समझ देंगे। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश यूएसए और संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले जो लिखित संविधान किसी ने अपनाया था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यहाँ पे क्या होगी, यूएसए क्या देखेंगे कि यूएसए 1776 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इंग्लैंड से आजाद हुआ। जैसे आपको पता था कि ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका भी हुआ करता था कभी, तो क्या हुआ, 1776 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका इंग्लैंड से आजाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि यूएसए का संविधान 1779 ईस्वी में लागू हुआ, 89। यूएसए का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। सबसे छोटा लिखित संविधान है ये, जो है सबसे छोटा लिखित संविधान है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो क्या है, अपना भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई भी है, और किस टॉपिक को आगे कराना है, क्योंकि इसका लेक्चर तो हम चालू रखेंगे। और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेशनल प्रतीक, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे इसके अगले क्लास में। क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक है, झंडा हो गया, और राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, इसके अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखिए इस वीडियो को, और अपना जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा उसको भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।